साल 2022 जब दुनिया के लगभग हर इंसान के पास किसी सवाल का जवाब खोजने के लिए जगह थी तो वो थी गूगल। लेकिन उसी समय सिलिकॉन वैली में कुछ युवा इंजीनियर एक ऐसा टूल बना रहे थे जो इंटरनेट सर्च को पूरी तरह बदल सकता था। एक ऐसा एआई जो सिर्फ लिंक नहीं देता बल्कि सीधे सवाल का जवाब देता, जिसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी को कई लोग आज गूगल का कॉम्पिटिटर कह रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी के पीछे जो दिमाग है वो भारत के एक साधारण परिवार से आने वाले इंजीनियर का है, जिसका नाम है अरविंद श्रीनिवास। एक ऐसा लड़का जिसने आईआईटी में पढ़ाई की, फिर दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी में काम किया और आखिरकार अपनी खुद की एआई कंपनी बनाकर टेक इंडस्ट्री को हीरा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि एक साधारण भारतीय छात्र कैसे सिलिकॉन वैली का एआई उद्यमी बन गया और कैसे उसकी कंपनी परप्लेक्सिटी गूगल और ओपन एआई जैसे दिग्गज कंपनी को चुनौती दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में परप्लेक्सिटी एआई और उसके फाउंडर अरविंद श्रीनिवास के बारे में। तो दोस्तों, अरविंद श्रीनिवास का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आते थे। बचपन से ही अरविंद पढ़ाई में तेज थे, खासतौर पर उन्हें साइंस और मैथ बहुत ही पसंद था। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दी थी। जबकि बाकी बच्चे पढ़ाई करते तब अरविंद नई चीजें सीखने में ज्यादा रुचि रखते थे। उन्हें हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और मशीन इंसानों की तरह सोचने की क्षमता कैसे विकसित कर सकती है। और यही जिज्ञासा धीरे धीरे उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की ओर ले जाने वाली थी। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यही से अरविंद श्रीनिवास ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव तेजी से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ने लगा। पर उस समय एआई आज की तरह लोकप्रिय नहीं था। लेकिन अरविंद श्रीनिवास उन छात्रों में से थे जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने कई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया और एआई के क्षेत्र में गहरी समझ विकसित की। आईआईटी मद्रास में पढ़ाई करते समय उन्होंने महसूस किया कि भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही होने वाली है। और यही से उनके दिमाग में एक सपना जन्म लेने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी में काम करने का। आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद अरविंद श्रीनिवास ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी शुरू की। बर्कले दुनिया की सबसे बड़ी एआई रिसर्च केंद्रों में से एक माना जाता है। यह दुनिया के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और इंजीनियर एआई पर रिसर्च करते हैं। बर्कले में रहते हुए अरविंद ने डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और लैंग्वेज मॉडल पर रिसर्च शुरू की। यहीं पर उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भविष्य में एआई इंटरनेट दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। पीएचडी के दौरान ही अरविंद श्रीनिवास को दुनिया की सबसे चर्चित ओपन एआई कंपनी में काम करने का मौका मिला। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने बाद में चैट जीपीटी बनाया। ओपन एआई में काम करते हुए अरविंद ने एआई मॉडल और लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम शुरू किया। यही वह समय था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रही थी। ओपन एआई में काम करने से उन्हें यह समझने का मौका मिला कि कैसे बड़े एआई सिस्टम बनाए जाते हैं और उन्हें दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाता है। ओपन एआई के बाद अरविंद श्रीनिवास ने काम किया डीप माइंड में। डीप माइंड दुनिया की सबसे एडवांस एआई रिसर्च कंपनियों में से एक है। यही कंपनी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के अधीन काम करती है। यहाँ अरविंद ने आधुनिक एआई तकनीक पर काम किया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या को महसूस किया कि इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जब भी कोई व्यक्ति गूगल पर सवाल पूछता तो उसे हजारों वेबसाइट के लिंक मिलते थे, लेकिन असली जवाब ढूंढने के लिए उसे कई वेबसाइट खोलनी पड़ती थी। और यही समस्या आगे चलकर परप्लेक्सिटी एआई के जन्म का कारण बनी। और साल 2022 में अरविंद श्रीनिवास और उनके साथियों ने मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया। उनका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट था, सर्च इंजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरी तरह बदल देने का। और इसी तरह जन्म हुआ परप्लेक्सिटी एआई का। परप्लेक्सिटी का विचार बहुत ही सरल था। अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछे तो उसे हजारों लिंक देने की बजाय सीधे उसके सवाल का जवाब दिया जाए। और यही परप्लेक्सिटी की सबसे बड़ी ताकत बनी। और इसी वजह से परप्लेक्सिटी एआई को एआई इंजन भी कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति इससे सवाल पूछता है तो इंटरनेट की कई वेबसाइट से जानकारी लेकर एक सटीक जवाब तैयार करता है। साथ ही ये बताता है कि जानकारी किस स्रोत से ली गई है। यही वजह है कि लोग परप्लेक्सिटी को गूगल से ज्यादा स्मार्ट इंजन मानने लगे हैं। परप्लेक्सिटी एआई लॉन्च होने के बाद सिलिकॉन वैली में इसकी काफी चर्चा होने लगी। कई बड़े निवेशकों ने इस कंपनी में पैसा लगाया और कुछ ही समय में इस कंपनी की वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंच गई। और आज परप्लेक्सिटी एआई को करोड़ों लोग यूज भी करते हैं। और आज कई टेक एक्सपर्ट मानते हैं कि परप्लेक्सिटी एआई भविष्य में सर्च इंजन दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि लोग आज लिंक नहीं बल्कि सीधे सवाल का जवाब चाहते हैं। और यही परप्लेक्सिटी का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, ये थी परप्लेक्सिटी एआई और उसके फाउंडर अरविंद श्रीनिवास की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।